जीतन राम मांझी ने उड़ता तीर ले लिया है। फंस गए तो खुद को मुसहर की औलाद बता दिया है और खुद को बिहार का और देश का एक बड़ा ब्रांड बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी अपने बड़बोलेपन की वजह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब चौतरफा हमला होने लगा तो जीतन राम मांझी बात को इधर से उधर मोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। पहले तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो यह कहते हुए सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2600 वोट से हार रहे एक उम्मीदवार को डीएम से कहकर जीत दिला दिए थे। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गए, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे। इस बार वो 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं। इस वीडियो में जीतन राम मांझी ने तत्कालीन जिलाधिकारी का भी जिक्र किया, जो फिलहाल त्रिपुरा में पोस्टेड बताए जा रहे हैं। यह वीडियो गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड के एक कार्यक्रम का है, जहां जीतन राम मांझी मगही भाषा में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। जब विवाद बढ़ा तो जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें वो यह कह रहे हैं कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि वो मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। अब यह सवाल है कि अगर मांझी की वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उन्हें अपना सही और ओरिजिनल वीडियो सबके सामने रख देना चाहिए। बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगर सच में जीतन राम मांझी की वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है तो ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सांच को आंच कैसा। जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहू बिहार में विधायक हैं, चारों तरफ सरकार ही सरकार में शामिल हैं, हर तरफ सत्ता ही सत्ता है, जांच एजेंसियां उनके पास है। तो जीतन राम मांझी को जांच करा ही लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करवा ही लेनी चाहिए। हालांकि अपने इस पोस्ट में जहां जीतन राम मांझी की सफाई एक तरीके से सामने आ रही है, यहां पर भी वो अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आए और खुद को आसमान बताने लगे, ब्रांड बताना शुरू कर दिया। अपने ही पोस्ट में अपनी तारीफ कौन करता है भाई। खैर, मांझी के वायरल वीडियो पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वो कहां खामोश रहने वाली थी। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पालतू पिद्दी आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 2700 वोट से हारने के बाद टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवादी, निकम्मे, नालायक और नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूलकर बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी।
इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वो बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। आरजेडी आगे कहती है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 के चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने का और पिछला कारनामा नहीं दोहरा पाने का अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा ये अफसर भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयोग और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? राष्ट्रीय जनता दल के अनुसार यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का सफल प्रयास किया, लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से, भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। तो जीतन राम मांझी के इस बयान पर और राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।